इस वक़्त आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके इर्द-गिर्द एक रियलिटी की दुनिया चल रही है। हो सकता है कि कोई किचन में काम कर रहा हो, आपको पता होगा कि किचन में या तो वालिदा काम कर रही हैं, बहन काम कर रही हैं, वालिद काम कर रहे हैं, या हो सकता है आपके गिर्द कुछ और आपके दोस्त बैठे हों, आप सबको जानते हैं, पहचानते हैं। लोग चल रहे हैं, लोग बैठ रहे हैं, ज़िंदगी एक चल रही है, आसमान पे परिंदे उड़ रहे हैं, एक पूरी रियलिटी चल रही है। लेकिन ये रियलिटी वो है जो कि आप देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। एक दुनिया ऐसी भी है जो कि माइक्रो लेवल पे चल रही है, जिसको क्वांटम फिज़िक्स के तहत मेज़र किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, आपने सबने फिज़िक्स में पढ़ा होगा। ये ऑपरेट कर रहे हैं दुनिया के अंदर। अब साइंस एक्नॉलेज करती है कि इनकी रियलिटी है और इसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में भी कहीं न कहीं इसका असर आता है। लेकिन ये वो तमाम रियलिटीज़ हैं जो कि आपकी नज़रों के सामने ज़ाहिर नहीं हैं। इनको देखने के लिए मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स रन किए जाते हैं, थ्योरेटिकल फिज़िक्स बनाई गई है, इसके अलावा प्रैक्टिकल फिज़िक्स बनाई गई है और बहुत सारे थ्योरीज़ के ज़रिए से, एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए से इस क्वांटम की दुनिया को जाना जाता है। अब क्वांटम की दुनिया में अनसर्टेनिटी रूल करती है। जैसे मिसाल के तौर पर आपको पता है कि किचन में जो इस वक़्त काम कर रहा है, वो कोई भी हो, है तो इंसान। वो अपनी एक पोज़ीशन पे खड़ा हुआ है, काम कर रहा है। उसके बाद वो निकलेगा और निकल के आपके सामने से जाएगा, जो भी इवॉल्व करेगा उसमें एक सर्टेनिटी होगी। आपको पता है कि वो ऐसा नहीं होगा कि वो किचन से एकदम से गायब हो गए, किसी दूसरी जगह पे चला जाएगा। लेकिन क्वांटम की दुनिया टोटली डिफरेंट काम करती है। वहाँ अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है कि आपको नहीं पता होता कि इलेक्ट्रॉन का अगला अमल क्या होगा। आपको नहीं पता होता कि प्रोटॉन का अगला अमल क्या होगा। सही है, ऐसा दीगर पार्टिकल्स के बारे में कुछ नहीं पता होता क्योंकि उनकी जो एक्जिस्टेंस है वो डुअल नेचर की है। वो लाइट भी हैं, वो वेव भी हैं। लिहाज़ा वहाँ सर्टेनिटी मौजूद है। क्वांटम फिज़िक्स को लेकर एक क्वांटम कंप्यूटिंग बनाई गई। अब इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह समझाता हूँ कि आपके घर में स्विच हैं। स्विच की कितनी स्टेट्स होती हैं? या तो वो ऑन होता है या वो ऑफ होता है। तो मान लेते हैं कि कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है बाइनरी। कंप्यूटर को क्या चीज़ समझ में आती है? 0 और 1। लेकिन जो आपके ही घर के अंदर पंखे को चलाने के लिए डिमर लगाया जाता है। अब डिमर क्या करता है? डिमर या तो स्लो करता है, बहुत स्लो करता है, थोड़ा-सा तेज़ कर देता है, बहुत तेज़ कर देता है। तो स्लो और फास्ट के दरमियान में बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, जो कि डिमर ऑपरेट करता है। अब वो क्या करता है? वो करंट के फ्लो के हिसाब से ये स्पीड को मेज़र करता है। बस क्वांटम कंप्यूटिंग यही करती है। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या करती है कि जिस तरह ऑर्डिनरी हमारे यहाँ कंप्यूटिंग 0-1 से चलती है, क्वांटम कंप्यूटिंग 0 और 1 के दरमियान की स्टेट को मेज़र करती है। वो डिमर की तरह मुख्तलिफ प्रोबेबिलिटीज़ के ज़रिए से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। अब अगर आप अपने किसी कंप्यूटर को कोई भी प्रॉब्लम देते हैं, तो वो एक दफ़ा में एक ही प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करता है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग ऐसे नहीं करती। अगर आपने कोई कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम दिया, तो क्वांटम कंप्यूटिंग क्या करेगी कि वो 0 और 1 के दरमियान की जितनी नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ होंगी, वो उन सब के साथ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगी। फिर उसमें से जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा, उसको निकालेगी और दीगर जो इर्रेलेवेंट सॉल्यूशन होंगे, उसे कैंसल आउट कर देगी। तो नॉर्मल कंप्यूटर बिट्स के तहत काम करता है और क्वांटम कंप्यूटिंग क्यूबिट्स के जरिए से काम करती है। और क्यूबिट्स की स्टेट यही कहलाती है कि जो 0 और 1 के दरमियान होती है। क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोबेबिलिटी के जरिए से काम करता है और अभी तक की तहकीक के मुताबिक ये प्रोबेबिलिटीज तकरीबन काफी हद तक एक्यूरेट साबित हुई हैं। इससे हम मुख्तलिफ बीमारियों का भी इलाज कर सकते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इश्यूज जैसे स्पेस से रिलेटेड या किसी भी से रिलेटेड मसले को चंद सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं।